ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर वफ़ीर से हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब भी खैर वफ़ीर से होंगे। आज की रेसिपी बड़ी ही प्यारी रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। आम का अचार बनाने का तरीका। आइए चलते हैं। आम का अचार बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और ये कैसे बनता है। अच्छी तरह हम इन्हें धो लेंगे। ये देखें, ये कितने प्यारे साफ़ हो गए हैं। इस तरह हम इस साइड पे एक बर्तन में डालते जाएंगे। व्यूअर्स याद रखें, ये जो गुठलियां हैं ये हम उतारते जाएंगे। ये देखें, ये गुठली है, इसको हम साइड पे रखेंगे। ये हमारे किसी काम नहीं आती, ये फजूल होती है, इसे हम फेंक देंगे। जितनी भी गुठलियां आएंगी हम इन्हें अलहदा करते जाएंगे। तो जी व्यूअर्स, आम को हमने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। ये देखें बिल्कुल साफ हो गया है। हम अब इसको दो में चारपाई के ऊपर या किसी नीचे कपड़ा बिछाकर कपड़े के ऊपर इसको खुश्क करने के लिए 1-2 घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद फिर हम इसे नमक लगाएंगे और दीगर मसाला जात लगाएंगे। थोड़ा मैं सोच रहा था कि चूंकि आजकल बारिशों के दिन है, मौसम बड़ा ख़राब है, धूप इतनी तेज़ नहीं है कि हमारा अचार जो है, हमारा आम जो है वो खुश्क हो सके। तो हम इसको कपड़े के साथ भी इस तरह खुश्क कर सकते हैं। कपड़े के साथ पकड़ के इस तरह जल्दी से 5 मिनट लगाकर इसको अच्छी तरह हम खुश्क कर सकते हैं कपड़े के साथ। कपड़ा बिल्कुल साफ़ सुथरा धुला हुआ नया रुमाल टाइप को कपड़ा ले लें और उससे इस तरह जल्दी से ऐसे साफ़ करके इसको खुश्क कर लें। तो जी व्यूअर्स, आम को हमने खुश्क कर लिया और आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो गए। ये है जी 3 किलो आम और ये हमारे मसाला जात है। ये तकरीबन 200 ग्राम नमक है और ये 10 से 12 जब्बे लहसुन और एक दरमियाने साइज़ का प्याज है, जो हम मैंने दोनों चीज़ों को थोड़ा सा कूट लिया है। और ये जिनसे हमने आम लिए थे उन्हीं से मसाला भी लिया था। ये मिक्स मसाला है, हर चीज़ इसमें ऐड है सिवाय नमक के। अब हम एक एक करके मसाला जात इसमें शामिल करते हैं। तो व्यूअर्स ये है जी लहसुन। सबसे पहले हम लहसुन ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद रखें, लहसुन और प्याज, ये प्याज है, ये दोनों चीज़ें जो हैं इसलिए शामिल कर रहा हूँ कि इनसे एक तो खुशबू आती है और दूसरा ये अचार को ख़राब होने से बचाते हैं। और ये नमक है जी, शामिल करते हैं। ये मिक्स मसाले हैं जी, शामिल करते हैं। मसाला ज़्यादा हमने शामिल कर लिया। अब इनको अच्छी तरह हिला लेते हैं हाथ के साथ। बिस्मिल्लाह। तो व्यूअर्स मसाला ज़्यादा हमने मिक्स कर दिया। अब थोड़ा सा हम बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल इसमें शामिल करेंगे ताकि मसाला जात जो है वो अच्छी तरह जो है इसमें मिक्स हो जाए। तो जी व्यूअर्स, अचार डालने के लिए मैंने ये बाल्टी ली है। इसको अच्छी तरह धोकर मैंने खुश्क कर लिया। जब भी अचार डालना है किसी भी बर्तन में, आपने उसको खुश्क करना है, पानी नहीं होना चाहिए।
वैसे आप मर्दवान भी ले सकते हैं, कोई मिट्टी की हांडी भी ले सकते हैं, कोई भी बर्तन ले सकते हैं। मैंने ये बाल्टी ली है क्योंकि मेरे घर में कोई भी मिट्टी का बर्तन नहीं है, बच्चे तोड़ देते हैं इसलिए। तो ये अचार में जी मैंने मसाला जात मिक्स कर दिए थे। अब हम ये अचार जो है ये बाल्टी के अंदर डालते हैं। बिस्मिल्लाह। लीजिए अचार को हमने बाल्टी में डाल दिया। अब हम एक रात के लिए इसको रहने देंगे ताकि ये मसाला जात जितने भी हैं ये अच्छी तरह अचार के अंदर मिक्स हो जाएं, जज्ब हो जाएं और ये मसाला जो है अचार जो है ये अपना पानी भी छोड़ दे। तो फिर कल इसमें आयल शामिल करेंगे। अब हम इसको ऊपर से ढक्कन के साथ ढाँप देते हैं और इंशाल्लाह कल मिलते हैं। माशाल्लाह जी व्यूवर्स, रात भर के लिए हमने अचार को मसाला जात लगाकर नमक लगाकर रख दिया था। हमारा अचार माशाल्लाह ये देखें रात भर में तमाम मसाला जात मिक्स हो चुके हैं और अचार के अंदर जज्ब हो चुके हैं, नमक भी और मसाला जात भी। अब हम इसमें आयल शामिल करते हैं और इस अचार को मुकम्मल करते हैं। तो जी व्यूवर्स, ये हमने आयल लिया है बिल्कुल सरसों का 1 नंबर आयल लिया है। कोशिश किया करें जो फेरी वाले बेचने के लिए आते हैं उनसे आयल ना लें। जहाँ पर आयल निकलता है मशीन पर वहाँ जाएं और वहाँ से जाकर आयल लें। ये 1 नंबर आयल होता है, शामिल करेंगे और इतना आयल डालेंगे कि हमारा अचार जो है वो आयल के अंदर डूब जाए। माशाल्लाह जी ये देखें आयल हमारा जो है हमने इतना आयल डाला है कि हमारा अचार जो है ये आयल के अंदर डूब चुका है। आयल 1 नंबर लेना है। अब आपने इसको ढाँप कर रख देना है तकरीबन 4 से 5 दिन के लिए। 4 से 5 दिन के बाद ये नरम हो जाएगा और खाने के काबिल हो जाएगा। आप जब चाहें, घर में सालन ना हो, मेहमान आ जाएं, आपका चार खाने को जी चाहे तो जल्दी से चार निकालें और सालन के तौर पर इसे खाना शुरू करें। माशाल्लाह मज़ा आएगा। तो ये थी आज की हमारी आपके लिए अच्छी सी रेसिपी। अब हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी अगली अच्छी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थोड़ा यहाँ मसाला 2 किलो डालें, 2 किलो बच्चों खा रहे हैं।